नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद राणा सांगा ने मेवाड़ का विस्तार करना शुरू किया। राणा सांगा अपने समय के सबसे प्रबल शासक थे। जिस समय राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी थे। राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली सल्तनत के इलाकों को मेवाड़ में मिलाना शुरू कर दिया था। 1517 में इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इब्राहिम लोदी का मुकाबला करने के लिए राणा सांगा भी अपनी सेना लेकर निकल पड़े। हाड़ौती की सीमा पर खातौली नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ देने वालों में सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत, बड़ी सादड़ी के झाला अज्जा, वागड़ के उदय सिंह और मेड़ता के वीरमदेव प्रमुख थे। 5 घंटे तक चले इस भीषण युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुआ और अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भाग गया। उसको भागता देख उसकी बची हुई सेना भी भाग गई। इस युद्ध में राणा सांगा विजय हुए। इब्राहिम लोदी के एक बेटे को राणा सांगा ने बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक मेवाड़ में उसे कैद में रखा और बाद में छोड़ दिया। इस युद्ध में विजय होने के कारण दिल्ली सल्तनत के कुछ इलाके भी राणा सांगा के हाथों में आ गया। इस भीषण युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया और उनके पैर में तीर लगा, जिसके कारण उनका एक पैर बेकार हो गया। इस युद्ध में विजय होकर जब वे दरबार पहुँचे तब वहाँ उनके सभी सामंत उपस्थित थे। सभी सामंतों ने राणा सांगा का जोरदार स्वागत किया। दरबार में राणा सांगा सिंहासन पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठ गए। ये देख वहाँ उपस्थित सभी सामंत हैरान हो गए। रावत रतन सिंह चुंडावत ने राणा सांगा से जमीन पर बैठने का कारण पूछा। इस पर राणा सांगा ने कहा, जब कोई मूर्ति टूट जाती है तब उसे मंदिर में नहीं रखा जाता। इसी प्रकार जब कोई राजा दिव्यांग हो जाता है तो उसे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए आप सब लोग किसी और को राजा बना लीजिए। इस पर वागड़ के उदय सिंह ने कहा कि आप तो युद्ध भूमि में घायल हुए हैं। आपके घाव तो वीरता के आभूषण है। आप राजपूतों के गौरव हो, इसलिए आप जमीन पर बैठकर हमें शर्मिंदा ना करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मेड़ता के वीरमदेव और सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत ने राणा सांगा को हाथ पकड़कर गद्दी पर बैठाया।